राजनीति को लेकर के आम परसेप्शन, आम सोच ये है कि इसमें अच्छे लोग नहीं जाते हैं। हालांकि इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप राजनीति में, सियासत नहीं आएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप शामिल नहीं होंगे, तो समाज में सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। ऐसे ही कुछ युवा हैं जो युवाओं को राजनीति में लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं। हम एक स्टॉल के पास है, यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि चाय की दुकान है। वाकई में ये चाय की दुकान है, लेकिन इस चाय की दुकान के पीछे जो पूरी कवायद है वो राजनीति में युवाओं को जोड़ने की है, राजनीति में युवाओं को लाने की है। बाहर जो कोटेशन लगाए गए हैं उसको पढ़ करके आप बेहद दिलचस्प आपको लगेगा कि ये कोटेशन आपको समझ में आएगा कि ये इनका अभियान क्या है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। चाय कुल्हड़ की, आप देख पा रहे होंगे, चाय कुल्हड़ की, पच्चूस की, राजनीति वाली नई राजनीति का आगाज़ है। इससे मुकाम तक ले जाने में हमारी सहायता करें। नीचे भी आप देख पाएंगे कि लंबा चौड़ा कोटेशन लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस देश में सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी युवा नेताओं का जन्म हुआ, उस देश में आज युवा नेता ना के बराबर हैं। इसकी जिम्मेदारी भी युवाओं पर है। लिहाजा वक्त इसके पीछे हटने का नहीं है। युवा आगे आए और समाज सेवा कर आज के ज़माने का सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह बनने की कोशिश करें। और इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं एक अभियान के तहत। झार संवाद करके एक अभियान है जो सोशल मीडिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सैकड़ों लोग इससे जुड़ चुके हैं और उस अभियान को अमली जामा पहनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। एक नौजवान युवा हैं जो मूल रूप से चतरा के रहने वाले हैं और झारखंड की राजनीति को एक दिशा और दशा देने की कवायद में लगे हैं। मनमंत बैस नाम है। ये सोच कहाँ से आई कि युवाओं को राजनीति में लाना? युवाओं को तो रोज़गार चाहिए, पहले उनका मुस्तकबिल चाहिए, फ्यूचर चाहिए। राजनीति में क्यों आएगा वो? सर, राजनीति में लाने के पीछे है कि नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सारे पास यूथ विंग है, पर यूथ विंग को कभी भी आगे नहीं लाते हैं। हमेशा यूथ विंग को ना यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रसार में करते हैं, पर कि कभी आगे ला नहीं पाते हैं। और जितनी सरकार में आते हैं तो ऐसे लोग आते हैं जिनके पास ना डेवलपमेंट का आइडिया होता है, ना अच्छे शिक्षा की, स्वास्थ्य के। तो हम चाहते हैं ना, जो युवा जिनके पास आइडिया हैं, जो अच्छे से विकास करना चाहते हैं, जो राज्य को ना डेवलप करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे युवा है, वैसे युवा राजनीति में सिर्फ 10 से 5 की जो जॉब है उस जॉब के पीछे ना भागे। तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ और अभी तक इसका क्या रिस्पॉन्स है? सर, ये आंदोलन हमने जून से स्टार्ट किया है। सर, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। अभी 4-5 जिले में हमने डिजिटली मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोग को जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। सर करीब अभी लगता है सर 700-800 लोग जुड़ चुके हैं सर। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेटली 2024 के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जाने का इरादा है। राजनीति में प्रवेश करें तो प्रॉपर आपको पार्टी चाहिए बनाकर, कुछ उस दिशा में काम कर रहे हैं आप? हाँ सर, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा चुनाव को देख करके आगे एक नए पॉलिटिकल पार्टी जिसमें युवा नेतृत्व हो, युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व हो, भागीदारी हो, ऐसी पार्टी को बना करके और फिर हम लोग इसमें आगे 2024 का विधानसभा चुनाव में हम लोग जाएंगे। ये जो अभियान है उसके लिए इस चाय की स्टॉल का क्यों मदद लिया जा रहा है? इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? सर, चाय का स्टॉल का मदद इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि हम यहाँ पर युवाओं से बात कर सके, या जो भी लोग आते हैं तो चाय के साथ साथ आप उनसे बात कर सकते हैं। और कैसी ऐसी जगह रहेगा जहाँ पर लोग खाते हुए आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर एक चाय ऐसा चीज़ है जहाँ पर लोग आपसे बात कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ, इसलिए चाय का मैंने सहारा लिया है। मनमोहन जी तो ये भी सोचेंगे ना कि आप ही इस चीज़ को क्यों सोच रहे हैं, इस बात को? आपका अपना इंडिविजुअल क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं? आप भी राजनीति में आना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपका कुछ बैकग्राउंड उस तरह का है? नहीं सर, मेरा बैकग्राउंड कुछ उस तरह का नहीं है। मेरा कोई भी राजनीति बैकग्राउंड है नहीं। एक बैकग्राउंड मेरा पत्रकारिता का है और मेरा होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है। तो मैं सब चीज़ देख करके लगा कि नहीं, यूथ को आना चाहिए, सिर्फ जॉब में जाए, जॉब करे। और चूँकि सब सारे दशा दिशा जो है वो सर राज्य सरकारें और ये क्या केंद्र सरकारें तय करती हैं। तो जो दशा दिशा तय करने वाले पास ही कुछ दशा दिशा ना हो तो वो क्या दशा दिशा तय करेंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि नहीं, युवा आए, पढ़े लिखे युवा आए, ताकि दशा और दिशा को दे सके हम लोग। आपने बताया कि आप जर्नलिज्म किया है, HM किया है, होटल मैनेजमेंट भी किया है, उसके बावजूद भी आपने सरकारी नौकरी के पीछे भागना मुनासिब नहीं समझा। तो कब आपकी पढ़ाई मोटा मोटी कंप्लीट हुई है और कब से आप बेरोजगार, हम कह सकते हैं कि कब से आप काम की तलाश में है, या काम की तलाश आपने छोड़ दिया है? सर, काम की तलाश मैंने छोड़ दिया। मैंने लास्ट ईयर तक मैं जॉब कर रहा था एक न्यूज़ एजेंसी में, उसके बाद जॉब रिजाइन करके और मैं इस चीज़ में मैं आ गया हूँ।
बहुत मुश्किल बात है कि घर परिवार वाले सोचते होंगे कि मनमोहन जी तो जवान होंगे, शादी की एज हो गई है, अब तो राजनीति सुधारने के लिए चले हैं और ये सफ़र इतना मतलब इनडिफिनिट है कि कहाँ ख़त्म हो को कहना मुश्किल है। तो परिवार का क्या रिएक्शन है, किस तरह का सपोर्ट है? सर परिवार का ना अच्छा रिस्पांस है सर, किसी तरह का ना कोई शिकायत नहीं है घर में। वो है ठीक है, आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो और अगर आ गए हो तो फिर लगो इसमें और कि पूरी शिद्दत से पूरी मन के साथ आप ये करो इसमें। आप अभी तक आपको क्या समझ में आया कि राजनीति क्या है, उसमें क्या मूलभूत परिवर्तन की सुधार की ज़रूरत है? सर राजनीति में सर बहुत चीज़ की सुधार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ राजनीति आजकल विकास की या लोगों के समाज के लिए राजनीति हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ टकराव की राजनीति हो रही है। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो टकराव कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि टकराव को ना करके हम लोग एक अच्छे पॉजिटिव मैसेज के साथ में आगे आए और आगे लेकर के आए लोगों को। मनमोहन जी के साथ इस अभियान से जुड़ने वाले एक और युवा जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन इस अभियान से जुड़े हुए हैं और चाय के स्टॉल को चलाते हैं। आपने इस अभियान से जुड़ना क्यों ज़रूरी समझा और आपको क्या लगता है क्या बदलाव आ सकता है? सर इसमें जुड़ने के बाद हर चीज़ का लोग बहुत बदलाव हो सकता है सर, क्योंकि आज का राजनीति देखे तो बहुत भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें हम जुड़ के हम भ्रष्टाचार को दबा सकते हैं सर। आपको लगता है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी से ज़्यादा राजनीति में आकर के इस समाज सुधार की दिशा में और देश परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? हाँ सर, बढ़ना चाहिए सर आगे। आप क्या कहेंगे? अब युवा आप तो जुड़ चुके हैं इस अभियान से, और दूसरे युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ सर, हम ये कहेंगे कि हमारा झार समाज में आइए और सब लोग उसमें तो सहयोग कीजिए और आप लोग जोड़ के हमारे साथ आगे बढ़िए सर। तो ये सारा कोटेशन आपने कहाँ से लाया है? ये मतलब खुद से लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? नहीं सर, खुद से लिखा हूँ कुछ और कुछ अपने फ्रेंड्स के मदद से सर ये सब लिखा हूँ। आने वाले दिनों में इस तरह का और स्टॉल दिखेंगे या 2024 के चुनाव से पहले आप लोग और ज़्यादा नजर आएंगे शहर में? हाँ सर, हमारी कोशिश है कि मैं और ज़्यादा स्टॉल लगाऊँ शहर में। तो ग्रामीण जो युवा हैं जिनके पास स्मार्टफोन या फिर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, उन तक कैसे पहुँचेंगे आप? सर अभी तो डिजिटली जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आगे इस चीज़ को और हम लोग डेवलप करेंगे कि और कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। और किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि का आना जाना हुआ, किसी ने कुछ रिएक्शन दिया अभी तक? सर ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ है, कुछ आया है जो कि जिला स्तरीय नेता है, वैसे लोग कुछ आया है तो फिर चाय वो पी करके जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं अच्छा लिख के रखा है आपने। हाँ सर, अप्रिशिएट करते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है सर। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि ऐसे अभियान के जरिए जो समाज में परिवर्तन और राजनीति में जो परिवर्तन लाने की कोशिश है उसकी तस्वीर आप भी देख लें। अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, आप सोशल मीडिया में बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं इस नाम से, वहाँ जा कर के आप खुद को इस अभियान से डिजिटली जुड़ सकते हैं। लेकिन इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वर्तमान राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का प्रवेश किया जाए और उसके माध्यम से समाज सुधार की दिशा में, देश परिवर्तन की दिशा में, रोजगार की दिशा में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए जो केवल युवाओं के माध्यम से हो सकता है। इसी तरह से ये अभियान चल रहा है और 2024 के चुनाव से पहले ये अभियान और तेज़ होगा जैसा ये दावा कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।